आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आका करीम फरमाते हैं अल-बादी बिस्सलाम बरीकुम मिनल किब्र, जो पहले सलाम कर लिया करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है, वो तकब्बुर से महफूज हो जाता है। क्या है ये तकब्बुर? अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया, तकब्बुर किया, वो नाशुक्रों में से हो गया, इनकार करने वालों में से हो गया। कौन शैतान, कौन इब्लीस? जो मुअल्लिमुल मलाइका हो, जो फरिश्तों का उस्ताद हो, फरिश्तों का टीचर हो, जो फरिश्तों को पढ़ाता हो, जिसका मकाम पहले आसमान पर अलग हो, जिसका मर्तबा दूसरे आसमान पर अलग हो, जिसका मनसब तीसरे आसमान पर अलग हो, अगर जिसके सजदों को रुए ज़मीन पर बिछा दिया जाए, रुए ज़मीन कम पड़ जाए, वो इब्लीस, वो शैतान अकड़ तकब्बुर कर लिया करता है, अकड़ जाता है। यही तो उसने कहा था काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारियुं व खलक़तहु मिन तीन, मैं आदम से बेहतर हूँ। ऐ अल्लाह, ऐ रब, तूने मुझको आग से पैदा किया है और तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए मैं आदम से बेहतर हूँ। अकड़ता है जो, तभी अल्लाह उसको पकड़ता है। अकड़ा था, अल्लाह ने पकड़ा था। अबा वस्तकबरा, इनकार किया, तकब्बुर किया। लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं आका करीम के दीवानों, आका करीम की मोहब्बत अपने सीने में बसाने वालों, आका करीम की मोहब्बत का रोशन चराग अपने सीनों में मुनव्वर करने वालों, क्या फरमाते हैं मुस्तफ़ा? अल-बादी बिस्सलाम बरीकुम मिनल किब्र, जो पहले सलाम कर लिया करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है, वो तकब्बुर से महफूज हो जाता है, वो तकब्बुर से बच जाया करता है। ये आका करीम की कितनी प्यारी सुन्नत मुबारका है। लेकिन आज एक अमीर आदमी गरीब आदमी को सलाम करते हुए कतराता है। एक दौलत वाला, रुपये वाला, पैसे वाला आज एक गरीब आदमी को, जिसके पास पैसा ना हो, जिस भाई के पास दौलत ना हो, जिस भाई के पास रुपया ना हो, उसको सलाम करते हुए कतराता है। लोग तो कहते हैं मौलाना आप नहीं समझ रहे हैं, ये वो दुनिया है जहां चमत्कार को नमस्कार हुआ करता है। आज आप देखें मनसब वाला बिला मनसब वाले को सलाम करते हुए कतराता है, एक ओहदे वाला बिला ओहदे वाले को सलाम करते हुए कतराता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन प्यारे मुस्तफ़ा के अखलाक को देखें, मुस्तफ़ा के किरदार को देखें, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना को देखें। मुस्तफ़ा को शहरी मिलता है, उसको सलाम करते हैं। मुस्तफ़ा को बदवी मिलता है, उसको सलाम करते हैं। मुस्तफ़ा को अराबी मिलता है, मुस्तफ़ा उसको सलाम करते हैं। मुस्तफ़ा को देहाती मिलता है, मुस्तफ़ा उसको सलाम करते हैं। हद तो ये है मुस्तफ़ा की मुलाकात बच्चों से हो जाए, मुस्तफ़ा छोटे छोटे बच्चों को आगे बढ़ के सलाम किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। उम्र के एतबार से बड़ा मिल जाए, मुस्तफ़ा करीम उसको भी सलाम किया करते हैं। नौजवान से मुलाकात हो जाए, मुस्तजवान को सलाम किया करते हैं। खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं ला कलाम क़ब्ल सलाम, कोई कलाम नहीं है सलाम से पहले। अफ़शुस सलाम, सलाम को आम करो, सलाम को फैलाओ। लेकिन आज आप देखें तो सही, अम्मा मियाँ एक अमीर आदमी बेचारे गरीब आदमी को सलाम करते हुए कतराता है। अच्छा लिबास पहनने वाला एक फके पुराने लिबास में इंसान को सलाम करते हुए कतराता है। हद तो ये है, अब तो लोग जब तक जिससे मतलब नहीं होता है, काम नहीं पड़ता है, उसको सलाम तक नहीं किया करते हैं। लोगों ने जान पहचान में भी सलाम को आम करना बंद कर दिया है। जिससे मतलब हुआ, जिससे काम पड़ गया कि अपना काम भी तो निकालना है, उससे सलाम भी कर रहा है, उससे खैरियत भी मालूम कर रहा है। लेकिन जहाँ काम निकला वहीं सलाम बंद कर दिया। लेकिन मुस्तफ़ा के अखलाक को देखो, ये मुस्तफ़ा का किरदार है जो आपकी समातों की दहलीज तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुस्तफ़ा निकले हुजरे आयशा से, एक चौराहे पर बच्चों को खेल में मुनहमिक पाया है, बच्चों को खेल में मशगूल पाया है। आका करीम ने मोहब्बत से बढ़ के सलाम कर लिया है। दूसरा रोज़ होता है, तीसरा रोज़ होता है, मुतवातिर, रेगुलर, कंटिन्यू, पैदर पे यही आका, यही आमीना के लाल, यही मक्के के ही
जिलाल, यही दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, यही नाइब परवरदिगार इमामुल अंबिया सज्जदुल अंबिया अल्लाह अल्लाह छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते हैं। अब बच्चे अपने दरमियान बाहम ये मशवरा करते हैं, ये मीटिंग करते हैं, ये खुफिया तदवीर निकाला करते हैं, यार ये तो इमामुल अंबिया होकर, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार होकर, ये नाइब परवरदिगार होकर के हम बच्चों को सलाम कर रहे हैं, क्यों ना ऐसा किया जाए। अब अगर इनका गुजर इस चौराहे के पास से हो जाए तो पहले इनको मोहब्बत से बढ़ के सलाम करना चाहिए, सलाम में सबकत ले जाना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, बच्चों ने बाहम अपने दरमियान मशवरा कर लिया, खुफिया तदवीर कर ली। अब बच्चे पनाहगजी हो जाते हैं, पनाहगजी होने के बाद आका के आमद का इंतज़ार करने लगते हैं, मुस्तफ़ा की आमद के मुंतज़िर हैं छोटे छोटे बच्चे। अब आका जैसे हुजरे आयशा से निकले हैं, उस चौराहे के पास पहुँचे हैं, लेकिन आज बच्चों को खेल में मशगूल नहीं पाया है, खेल में मुनहमिक नहीं पाया है, बल्कि बच्चे अपनी पनाहों से निकलते हैं। निकलने के बाद मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर होने के बाद अर्ज़ करते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज तो हमने पहले आपको सलाम कर लिया है। ए आका, ए जाने कायनात, ए फ़ख्रे कायनात, आज तो हमने आपको सलाम पहले कर लिया है, हमने पहल कर दी है, हमने इब्तिदा सलाम में कर दी है। इसलिए आका करीम ने जब इतना सुना है, फरमाते हैं ए प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, आज तुमने जो सलाम में सबकत की है, सुनो सुनो, ए जयपुर वालों, राजस्थान वालों, अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाने वालों, आका करीम के इस जुमले को तख्तिए दिल पर नोट करने की कोशिश करो। आका करीम का जुमला इरशाद फरमाते हैं, ए प्यारे बच्चों सुनो सुनो, कल तुमने बाहम अपने दरमियान ये मशवरा किया था, ये खुफिया तदबीर की थी, ये मीटिंग की थी, यार ये आमीना के लाल होकर, ये मक्के के हिलाल होकर, ये दोनों आलम के मालिक व मुख्तार होकर हम बच्चों को सलाम किया करते हैं। आज सलाम में सबकत हम लेकर के जाएंगे, हम पहल सलाम में करेंगे। बच्चों, अगर आज भी मैं तुमको पहले मोहब्बत से बढ़ के सलाम कर लेता तो बच्चों तुम्हारा मशवरा मुकम्मल नहीं होता, मीटिंग पूरी नहीं होती, मशवरा नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता। जब बच्चों मशवरा पूरा नहीं होता ना तो तुम्हारे दिल टूट जाते, और ये मोहम्मद अरबी दिलों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए दुनिया में तशरीफ लाया है। लबों पे जिनके शहीदी का नाम आता है, उन्हीं के हाथ में कौसर का जाम आता है, और जहाँ पे कामना दे माँ बाप बहन भाई, वहाँ पे दुलारा हलीमा का काम आता है, वहाँ पे दुलारा हलीमा का काम आता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सीरत मुबारका है, ये मुस्तफ़ा करीम की जीवनी है, ये मुस्तफ़ा करीम की हिस्ट्री है। आप अमल तो करना सीखे मुस्तफ़ा के पैगाम पर, आप आम तो करना सीखे मुस्तफ़ा के पैगाम को। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सलाम में क्या होता है, आज देखो भाई को गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड आफ्टरनून बोलता है, गुड इवनिंग बोलता है, गुड नाइट बोलता है। अफसोस होता है मुसलमान है, मुस्लिम नौजवान है, इसकी बजाय इसकी जगह अगर तूने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू कह दिया होता, इसका पहले माना सुन ले, तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। उस तेरे मोमिन भाई ने भी जब तेरे सलाम का जवाब दिया होता, तूने सलाम में पहल की होती, पता नहीं अल्लाह को किसकी अदा पसंद आ जाती, अल्लाह किसके हक में किसकी दुआ को कबूल फरमा लेता, किसकी सलामती के जुमले हातिफ़े गैबी की बारगाह में मकबूल हो जाते। सलाम में पहल करने वाले, सलाम का जवाब देने वाले, दोनों का मुकद्दर, दोनों का नसीबा जाग जाता और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की बारिश झमाझम दोनों पर बरसने लगती।
लेकिन गुड मॉर्निंग बोलकर क्या मिलेगा, गुड आफ्टरनून बोलकर क्या मिलेगा, गुड नाइट बोलकर तुझको बता क्या मिला, तुझको क्या हासिल हुआ। देख मुस्तफ़ा की सीरत, देख मुस्तफ़ा की ज़िंदगी। आका करीम ने 25 साल की उम्र में, यही बात चल रही थी ना, निकाह किया 40 साल की बेवा खतीजतुल कुबरा से। अब आका करीम अपनी ज़िंदगी को गुजारते चले जा रहे हैं। बहुत मुख्तसर तरीके से आप सुनते चलें। मुस्तफ़ा करीम की उम्र शरीफ का 35वां साल लग चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, आका करीम की अमानत, आका करीम की सच्चाई। आज देखो उसी आका के मानने वाले, उसी पैगम के मानने वालों को सबसे बड़ा झूठा अगर दुनिया में इस वक्त किसी को तस्लीम किया जाता है, वो मुसलमानों को समझा जाता है। लोग ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ अमन नहीं होगा, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ शांति नहीं होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ धोखेबाजी होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ अमानत में खयानत होगी, जहाँ मुसलमान होगा वहाँ सच्चाई नहीं होगी। आप देखें तो सही दुनिया का क्या माहौल बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन आका करीम के दीवानों, आओ अपने पैगंबर की ज़िंदगी देखो। मुस्तफ़ा करीम की उम्र 35 साल हो चुकी है। 35वें साल में मुस्तफ़ा करीम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मक्के शरीफ के अंदर एक इतनी सख्त बारिश हुई है, इतनी सख्त बारिश हुई है कि बारिश का पानी हरम शरीफ के अंदर आ चुका है। उधर मुस्तफ़ा की अमानत दुनिया के अंदर अमीन होना मशहूर हो गया था। अगर कोई उस वक्त सच्चा था, सबसे बड़ा कोई अच्छा था, तो वो मुस्तफ़ा थे। इसलिए तो इमाम बरेली वाले फरमाते हैं, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बरेली वाले तभी तो फरमा रहे हैं आपकी अमानतदारी मशहूर है, आपकी सच्चाई मशहूर है, आपकी दयानतदारी मशहूर है कि वो जो आमिना का लाल है, वो जो अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, वो जो अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर नौजवान है, उससे ज़्यादा मक्का में अरब के अंदर कोई सच्चा नहीं है। मक्का में बारिश हुई है, हरम शरीफ में पानी आ गया है, और उस वक्त हरम शरीफ जो खाने काबा था वो नशेब की जगह पर, नीची जगह पर था। जब भी बारिश हुआ करती थी हरम शरीफ में पानी आ जाया करता था। अब की इतनी ज़ोर की बारिश हुई है कि काबा बिल्कुल मुनहदिम हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब लोग अपने अपने दौर में अलग अलग कबीले काबे की तामीर करते रहे थे, लेकिन इस वक्त जो बारिश हुई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, बहुत से बंद भी अहले अरब ने काबे की हिफाजत के लिए बांधे थे, लेकिन इस बार की बारिश ने सब बंद तोड़ दिए हैं। पानी काबे के अंदर समा गया है, काबा मुनहदिम किया गया है। अब अज सिरे नो दोबारा काबे की तामीर होना शुरू हुई है, तामीर करना शुरू कर दिया है। हर कबीले वाले ने हिस्सा लिया है, हर ख़ानदान वाले ने हिस्सा लिया है, हर परिवार वाले ने हिस्सा लिया है। सब लोग काबे की तामीर में जोक दर जोक हिस्सा ले रहे हैं। मुस्तफ़ा करीम भी पत्थर उठा उठा कर उन सभी के दोष बदोश लेकर के आ रहे हैं, काबे की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। जब काबे की तामीर जहाँ हजरे अस्वद नस्ब है ना, उस जगह तक पहुँची है, अब कबीले वालों में इख्तलाफ होना शुरू हो गया है। आरा लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई हैं। हम हजरे अस्वद को नस्ब करेंगे, हम लगाएंगे हजरे अस्वद, ये शरफ हमको मिलना चाहिए, इसलिए कि हमारी आने वाली नस्लें इस पर फ़ख्र करें कि हजरे अस्वद हमारे कौम के सरदारों ने लगाया था। अब आरा मुख्तलिफ हुई हैं तमाम कबीलों के अंदर, हम इस शर्फ को हासिल करेंगे, हम हजरे अस्वद को हम नस्ब करेंगे। लोगों में झगड़ा होना शुरू हो गया है। हद तो ये है कि लोगों ने मियानों से तलवारें निकाल ली हैं। दो कबीले तो आमने सामने आ गए हैं और एक खून का प्याला मंगाया गया है। उस खून के प्याले के अंदर उंगलियों को डुबोया गया है और उनको चाटा गया है। ज़माने जाहिलियत के अंदर इस तरीके से कसम खाया जाता था, अपनी कसम को पक्का किया जाता था। अगर कोई कौम इस तरह करती थी तो समझा जाता था अब ये कसम खा चुका है, अब मरने और मारने से नहीं डरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हालात ये हो चुके थे, पोजीशन यहाँ तक पहुँच चुकी थी, हालात बिगड़ने ही वाले थे। कुछ बुजुर्गों ने समझाया, अच्छा ऐसा करो, कल सुबह को सबसे पहले हरम शरीफ में जो भी दाखिल होगा वही फैसला फरमा देगा। सब कबीले वालों ने मान लिया है, सब अपने घरों को वापस चले गए हैं। अब सुबह का सूरज नमूदार हुआ है। सबसे पहले हरम शरीफ में अगर कोई आने वाला था तो सुन्नियों कोई और नहीं, वही आमीना का लाल था, जिसके बारे में इमाम फरमाते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद,
उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा की आमद पे बरेली वाले तो बोले क्या खूब बोले, सुबह तैबा में हुई बजता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। आका करीम आए हैं, लोगों ने मुस्तफ़ा को देखा, फौरन आवाज़ बुलंद करने लगे, अरे हाँ हाँ ये तो बड़े अमीन हैं, ये तो बहुत सच्चे हैं, ये तो सादिकुल वाद भी हैं, ये तो अमानतों का ख्याल भी रखा करते हैं। हमने तो इनको आज तक झूठ बोलते हुए मुलाहजा नहीं किया है, आज तक इन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी से झूठ नहीं बोला है। इनकी रास्तबाजी तो दुनिया में दयानतदारी अमानतदारी मशहूर है। ये जो फैसला फरमाएंगे, अब आका की जहानत देखें, मुस्तफ़ा की फ़िक्र देखें, मुस्तफ़ा का इल्म देखें, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फ़हम देखें, समझ देखें। अल्लाह अल्लाह, सब ने तस्लीम कर लिया, ये जो फैसला फरमाएंगे उसको माना जाएगा, उसको कबूल किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। आका करीम फरमाते हैं जितने भी कबीले हैं उन तमाम कबीलों के सरदार आगे तशरीफ़ ले आए। तमाम कबीले वालों ने अपने सरदार को चुन चुन करके आगे भेज दिया है। तमाम सरदार कबीलों के आगे आ गए हैं। मुस्तफ़ा करीम ने चादर को फैलाया है। चादर को फैलाने के बाद कहा है हजरे अस्वद को इस चादर पर रखा जाए। हजरे अस्वद को चादर पर रखा गया। तमाम कबीले के सरदारों से कहा है सभी लोग इस चादर को पकड़ लें। चादर को पकड़ने के बाद हजरे अस्वद को उठा ले। हजरे अस्वद को उठा लिया गया है। जब तामीर के बराबर हजरे अस्वद उठा लिया गया है, तमाम कबीले वाले चादर पकड़े हुए हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता था, कोई ये नहीं फ़ख्र महसूस कर सकता था कि हमने ही सिर्फ हजरे अस्वद को नस्ब किया है। अब कोई ये नहीं कह सकता था कि हमारी आने वाली नस्लें इस पर फ़ख्र करेंगी। तमाम कबीलों के सरदार हैं, सब चादर को पकड़े हुए हैं। चादर के अंदर हजरे अस्वद है और हजरे अस्वद को उठाया गया है और मुस्तफ़ा करीम ने उस चादर से हजरे अस्वद को उठाकर खाने काबा में जम कर दिया है, लगा दिया गया है। वो लड़ाई जिसमें तलवारें निकल आई थी, मियान से लोगों ने तलवारों को बहाल कर लिया था। कत्लो गारतगिरी का नंबर आ गया था। लोगों ने उंगलियों को अपने खून में भिगोकर चूसना शुरू कर दिया था, मुंह में देना शुरू कर दिया था। मुस्तफ़ा की जहानत की वजह से, मुस्तफ़ा की फरासत की वजह से, मुस्तफ़ा के इस फैसले की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी लड़ाई को दफ़ा फरमा दिया है। ये हमारा पैगंबर है, ये हमारा मुस्तफ़ा है, ये हमारा आका है और आका करीम अपनी ज़िंदगी को बसर करते जा रहे हैं। अब उमर शरीफ का 40वां साल लग चुका है। अल्लाह अल्लाह, यही वो साल था, यही वो वक्त था। अब आका करीम ने 40 साल की उम्र में आकर के तन्हाई इख्तियार कर ली है, तन्हा रहना पसंद फरमा लिया है। मक्का शरीफ से 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ पड़ता है जिसको हीरा कहा जाता है। गारे हीरा, हीरा के नाम से उस पहाड़ को जाना जाता है। गारे हीरा के नाम से उस पहाड़ को मौसूम किया जाता है। 3000 फीट जिस पहाड़ की ऊंचाई है, आका करीम वही गारे हीरा में पहुंचा करते। मुस्तफ़ा करीम तन्हे तन्हा इबादत किया करते, अल्लाह की पाकी को बयान किया करते। कभी तो खाना साथ ले जाया करते थे, कई कई दिन का खाना भी ले जाया करते, कई कई दिनों में वहाँ से वापस आया करते। और जब खाना साथ नहीं ले जाते या मुस्तफ़ा वापस तशरीफ़ नहीं लाते, हज़रत उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा, आप वो हुज्जाज किराम जो हज करने के लिए गए होंगे, जिन्होंने इस पहाड़ का दीदार किया होगा, अगर एक मर्तबा बंदा इस पहाड़ पर चढ़ जाता है दीदार के लिए, हफ्तों हफ्तों चढ़ने और उतरने की वजह से जिस्म का दर्द नहीं जाता है। उम्मुल मोमिनीन खतीजतुल कुबरा दिन में 3 मर्तबा सुबह का नाश्ता लेकर, दोपहर का खाना लेकर, शाम का खाना लेकर आका करीम के लिए पहुंचा करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन एक दिन आका करीम के साथ अजीब मामला पेश आया है। जिब्राइल फरिश्तों का सरदार आया है, आकर के आका करीम से कहा इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आका करीम ने फरमा दिया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। सीने से चिमटाया है, सीने से सीना मिला करके दबाना शुरू किया है। फिर कहा है पढ़िए, मुस्तफ़ा ने इनकार किया। फिर जिब्राइल कहता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ महबूब अपने उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने आपको पैदा किया है। इतना कहा है, आका ने पढ़ना शुरू किया है। 5 सबसे पहली आयत मुबारक सूरह इक़रा की आका करीम पर गारे हिरा के मकाम पर 5 आयतें नाजिल हुई थी। कुरान की सबसे पहली वही यही नाजिल हुई थी। एक अलग इक़रा टॉपिक है पढ़ने का। मुसलमानों की जहालत को देखकर बोलने तो
खुद ही चाहता है, लेकिन इधर चाहूँगा तो फिर मुस्तफ़ा की सीरत फिर रह जाएगी। इसलिए फिर कभी किसी मौके पर आपसे मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह इस टॉपिक पर बोला जाएगा। अफसोस होता है क्योंकि मुसलमानों की जहालतों को देखकर, आज मुसलमानों की जहालतों पर क्योंकि रिसर्च किया जाता है। हद तो ये है मुल्क हिंदुस्तान में मौजूदा मुल्क की सूरत हाल ये है, दलितों से भी ज़्यादा कोई पसमानदा पिछड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। बहरहाल मैं इधर नहीं जाना चाहता हूँ। मियाँ सच्चर कमेटी ने तो 7000 सफ़हात पर रिपोर्ट भी दे दी है, बना करके तश्कील कर दी है कि इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत यह है, दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ी हुई, निचली कास्ट से भी ज़्यादा तालीम के मामले में, एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में कोई कौम, वो कौम जिसके पैगम्बर पर पहली वही इक़रा नाजिल हुई हो, पढ़ी है अपने रब के नाम से, उस कौम की जहालत पर आज रिसर्च किया जाता है। आपको डूबकर मरने के लिए जगह नहीं, हमको शर्म नहीं आती है। बहरहाल अल्लाह अकबर कबीरा, ये 5 आयतें लेकर मुस्तफ़ा घर तशरीफ़ लाए हैं। आकर उम्मुल मोमिनीन से कहा है ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खतीजा मुझको कमली उड़ाइए, खतीजा मुझको कमली उड़ाइए। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस से खौफ और हिरास के साफ आसार नज़र आ रहे हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं कि मुझको अपनी जान का खतरा है। आका करीम की बारगाह में उम्मुल मोमिनीन अर्ज़ करती है, नहीं 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 नहीं, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कहती हूँ, आपका रब आपको कभी रुसवा नहीं होने देगा। अरे आप तो सादिक हैं, आप तो अमीन हैं, आप तो कमा कमा कर गरीबों पर खर्च किया करते हैं, आप तो अगर मुसाफिर मेहमान बना करते हैं, आप तो उनकी मेहमान नवाजी किया करते हैं, आप तो कमज़ोरों का ख्याल रखा करते हैं, फिर आपका रब आपको रुसवा कैसे कर सकता है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अपने चचाजाद भाई वर्का इब्ने नौफल जो कि मुवाहिद थे, एक अल्लाह के मानने वाले थे, बड़े आलिम दीन थे, ये तौरात के बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह अकबर कबीरा, उनके पास लेकर के गई हैं। हज़रत वर्का बिन नौफल से कहा है कि देखिए तो सही क्या मामला है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा है। वर्का इब्ने नौफल ने मुलाहज़ा किया, फरमाते हैं मुबारक हो तुमको, मुबारक हो उम्मुल मोमिनीन, आपको भी मुबारक हो। ये जो इनके पास फरिश्ता आया है ये कोई मामूली फरिश्ता नहीं है, बल्कि ये वो फरिश्ता है जो तमाम अंबिया के पास अल्लाह का पैगाम लेकर के जाता है। अनकरीब ये ऐलान नबुव्वत फरमाएंगे। काश वो उस वक्त ज़ईफ़ हो चुके थे, नाबीना भी हो चुके थे वर्का इब्ने नौफल, लेकिन मुवाहिद थे, एक अल्लाह के मानने वाले थे। इतनी कमज़ोरी के आलम में भी वो कहते काश मैं उस वक्त मौजूद होता जिस वक्त इनकी कौम के लोग इनको मक्का से निकाल कर बाहर कर देंगे। आका करीम फरमाते क्या मुझको मक्का से निकाल दिया जाएगा? वर्का इब्ने नौफल अर्ज़ करता हाँ आपको मक्का से निकाल दिया जाएगा। अब ये पहली वही नाजिल हुई है, आका करीम घर तशरीफ़ लाए हैं। अब वही का इंतज़ार शिद्दत के साथ करते हैं। कुछ ज़माने के लिए, कुछ दिनों के लिए वही का आना सिलसिला रुक गया है, मौकूफ़ हो गया है। लेकिन एक दिन अचानक क्या देखते हैं, आसमान की जानिब से आवाज़ आती है, या मोहम्मद कह कर के कोई पुकारता है। आसमान की जानिब निगाह उठाई है तो देखते क्या है, वही फरिश्ता जो गारे हिरा में मिला था, आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी बिछा करके बैठा है, जिसने पूरे आसमान और ज़मीन के दरमियान जो जगह होती है उस खला को मुकम्मल पुर कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम पर फिर नाजिल आयतें मुबारका हुई हैं। अब फिर मुस्तफ़ा करीम को ठंड लगने लगी है। घर आकर उम्मुल मोमिनीन से फरमाते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको चादर उड़ाइए, चादर उड़ाइए। फिर तीसरी मरतबा आका करीम पर या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ा फहजुर, ये आयत मुबारका सूरह मुज़म्मिल की 29वें पारे के नाजिल हुई हैं कि ऐ कमली वाले अब तू उठ जा, अल्लाह के डर से लोगों को डरा दे, और तू शैतान जो है, जो लोगों को बहकाया जा रहा है उस रास्ते से लोगों को बचा ले, लोगों को सही रास्ते पर ले आ, लोगों के कपड़ों को, लिबास को उनके पाक फरमा दे। आका करीम को अब जब तबलीग का हुक्म हो गया है, इब्तिदाई वक्त में 3 साल तक मुस्तफ़ा ने ऐलानिया तबलीग नहीं की है, खुफिया तरीक़े से मुस्तफ़ा तबलीग फरमा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता तबलीग की जा रही है, खुफिया तरीक़े से छुप छुप करके तबलीग इस्लाम की जा रही है। सबसे पहले ईमान लाने वालों में
मुस्तफ़ा करीम की तबलीग से मुशर्रफ होने वालों में सैयदना अबू बकर सिद्दीक का नाम जवानों में आता है। बच्चों में मौला अली मुश्किल कुशा ईमान लाए हैं। ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा और औरतों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजतुल कुबरा ईमान लेकर के आई हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बरकत से, आपकी बदौलत से, आपकी मेहमत से हज़रत उस्मान गनी, हज़रत ज़ुबैर, दीगर सहाबा इकराम ईमान लाए हैं। धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता पै दर पे मुसलमानों का काफ़िला बढ़ता चला जा रहा है। अब फिर आयत मुबारक नाजिल होती है, वो अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए महबूब अपने ख़ानदान वालों को, अपने कुनबे वालों को, अपने कबीले वालों को डराइएगा, उनको डर सुनाइएगा। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ लाते हैं। उस पहाड़ी पर तशरीफ़ लाने के बाद अपने ख़ानदान वालों को जमा फरमाते हैं। ख़ानदान वालों को जमा फरमाने के बाद, इकट्ठा करने के बाद आप ऐलान करते हैं, लोगों बतलाओ तो सही, अगर मैं तुमसे कहूँ इस पहाड़ के पीछे एक काफ़िला है, एक काफ़िला है, वो तुमको कत्ल करना चाहता है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या तुम मेरी इस बात का यकीन करोगे? क्या मेरी इस बात को तस्लीम करोगे? सब ने बैक ज़बान होकर कहा था, क्यों नहीं आज यकीन करेंगे? हमने तो आपको हमेशा सच बोलते हुए पाया है, हमने तो आज तक आपसे ज़्यादा सच्चा किसी को नहीं पाया है। आपकी सदाकत मशहूर है, आपकी सच्चाई मशहूर है। हम सिर्फ यकीन ही नहीं करेंगे बल्कि उससे लड़ने के लिए जंग की तैयारी भी करेंगे, अपनी हिफाजत के लिए कमर बस्ता भी हो जाएंगे। आका करीम ने इतना सुना है, फिर मुस्तफ़ा फरमाते, सुनो तो मैं ऐलान करता हूँ, ये 40 साल के बाद में 3 साल खुफिया तदबीर के साथ में तबलीग करने के बाद चौथा साल जो लगा था, उस साल आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है, तो सुन लो, तो सुन लो, कान खोल करके सुन लो, सिर्फ अल्लाह है तो वो एक है, एक ही माबूद है, एक अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की जाएगी, किसी के सामने अपनी पेशानी को, अपने सर को नहीं झुकाया जाएगा, और मैं उसका भेजा हुआ बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ। इतना सुना है, अल्लाहु अकबर कबीरा। आपका सगा चचा अबू लहब, जिसके बारे में सूरह तब्बत यदा सूरह लहब नाजिल हुई है, तब्बत यदा अबी लहबियों व तब, तबाह हो जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, वो तब और वो तबाह बर्बाद हो ही गया। दुश्मन रसूल अहमद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो सच सगा चचा कैसा कट्टर दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान फरमाया है तो सबसे पहले बद ज़बानी, बुरे कलमे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सी अबू लहब ने की थी। फिर सब लोग जो है यही कहने लगे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा को छोड़ करके आ गए हैं। अब हुक्म होता है ऐलानिया तबलीग का, ऐलानिया तबलीग की जाने लगी है। अल्लाह की कसम, अब ऐसा कौन सा जुल्म था जो मुस्तफ़ा पर नहीं ढाया गया था? ऐसा कौन सा जुल्म था जो मुस्तफ़ा के सहाबा पर नहीं ढाया गया था? मुस्तफ़ा के दीवानों को पकड़ा जाता, पकड़ने के बाद उन पर सख्तियाँ की जाती, कहीं हज़रत बिलाल हबशी को सताया जाता। उनको अरब की शिद्दत की गर्मी, कैसी गर्मी है, आप जाते हैं ना, इसी साल आपने न्यूज़ को पढ़ा होगा, खबर को आपने सुना होगा, शिद्दत गर्मी, इतने अच्छे इंतज़ामात होने के बावजूद सैकड़ों हाजी शहीद हो गए हैं सिर्फ शिद्दत गर्मी की वजह से। उस ऐसी तपश में जब तक तो पंखा भी नहीं था मियाँ, उस ज़माने में तो कूलर भी नहीं था, उस ज़माने में तो एसी की आराम भी मौजूद नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में बिलाल हबशी को मक्का की उस पथरीली ज़मीन पर लिटाया जाता था, पत्थर सीने पर वज़नी रखा जाता था, फिर उसके बावजूद वो कुफ़ार आपके सीने पर खड़े हो जाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अम्मार इब्न यासिर हों, हज़रत खुबैब हों या खब्बाब इब्न अल अरत हों, अल्लाह अल्लाह, दहकते हुए अंगारों पर नबी के दीवानों को लिटाया जाता था। इसी पर बस नहीं किया जाता था, बल्कि दहकते हुए अंगारे जब वो कमर से मस होते थे, पुश्त से सहाबा की टच होते थे, वो पुश्त को, पीठ को जला दिया करते थे। जलने के बाद जब रतोबत निकलती थी, उससे खून निकला करता था, जब तक उस बहे हुए रतोबत से, खून से वो अंगारे ठंडे नहीं हो जाते थे, अल्लाह की कसम नबी के दीवानों को हिलने नहीं दिया जाता था। अरे ऐसा कौन सा जुल्म था जो नबी के दीवानों पर नहीं किया गया? मुस्तफ़ा करीम हरम शरीफ में नमाज अदा फरमा रहे हैं, आका करीम नमाज में मशगूल हैं, उक़बा इब्ने अबी मुईत ये बदनिहाद आया है, मुस्तफ़ा करीम के गले में हुल्कुम में फांसी
मासी का फंदा, चादर का फंदा डाला है, इस जोर से खींचा गया है, मुस्तफ़ा का दम घुटने लगा है। आका करीम की आंखें सांस रुकने की वजह से बाहर तशरीफ ले आई हैं। अल्लाहु अकबर कबीर। अबू बकर सिद्दीक ने इतना देखा है, रहा नहीं गया है, उसको धक्का दिया है। अल्लाह अल्लाह। खातूने जन्नत इरशाद फरमाती हैं, मेरे बाबा जान हरम शरीफ में इबादत कर रहे हैं, जिसके ऊँट की ओझलियाँ ऊँट ज़िबा किया जाता था, ऐलान किए जाते थे जो मुस्तफ़ा के पुश्त पर हालत सजदा में फला के ज़िबा की ऊँट की ओझली ला करके रखेगा, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको इनाम से सरफराज किया जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसी कैसी मुश्किलात का सामना किया है। मकाम ताइफ के बारे में आपने सुना होगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन के लिए, इसी इस्लाम की तबलीग के लिए, इसी इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, मेरे भाई जिस इस्लाम की तू अहमियत नहीं समझा करता है, जिस इस्लाम को तू कुछ कदर नहीं समझा करता है, आज तो तुम मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, तुमने अपनी आंखें खोली हैं मुसलमान के घर में। वालिद मोहतरम दौड़े दौड़े मस्जिद मोमिना घाट में आए हैं, मुफ्ती साहब को बुला कर लेकर गए, कान में अजान पढ़ दी गई, और बड़े हुए मदरसे में पढ़ने पहुँचे, बिस्मिल्लाह ख़्वानी हो गई। अमा और बड़े हुए हो, निकाह की तैयारी तुम्हारी हो गई है। इसलिए इस्लाम की अहमियत को नहीं समझा करते हो, इस्लाम की कद्र को नहीं समझा करते हो। ऐ नौजवानों, कान खोल करके सुनते चलो, ये इस्लाम तुमसे क्या तक कैसे पहुंचा है, किसको तुम अपना आइडियल बनाया करते हो यार, किस किस कंजरों की तुम पैरवी किया करते हो। देखो तो सही, हमारे असलाफ ने, हमारे आका के असहाब ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ मेरे मुस्तफ़ा ने खुद पेश फरमाई हैं। ताइफ मक्का से 100 मील दूर है। अल्लाह अल्लाह। आप जो लोग गए होंगे आपने देखा होगा कितनी दूर वो ताइफ का मैदान पड़ता है, कितनी दूर वो ताइफ की पहाड़ियाँ पड़ा करती हैं। 3 दिन में वहाँ पहुँचा जाता था उस वक्त के दौर में। आज तो जदीद आलात मुहैया हो गए हैं, तो लोग चंद घंटों के अंदर वो सफ़र तय कर लिया करते हैं। मुसलसल 3 दिन का सफ़र तय करके मुस्तफ़ा और मुस्तफ़ा के मुँह बेले बेटे मुस्तफ़ा के ग़ुलाम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा इस सफ़र पर साथ गए हैं तबलीग के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए उस कबीलों के बड़े बड़े लोगों के पास, अमीरों के पास, शुरफ़ाए कुरैश के पास पहुँचे हैं, लेकिन सब ने इनकार कर दिया है। कोई तबलीग से आपके मुतासिर नहीं हुआ है, ईमान नहीं लेकर के आया है। दूसरी जगह पहुँचे, वहाँ भी झिड़क दिया गया, वहाँ से भी भगा दिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। और ताइफ के मैदान में ये मैसेज देना शुरू कर दिया, जो प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया, एक मोहम्मद आया है मक्के से चल करके, वो हमारे खुदाओं से हमको दूर करना चाहता है, वो पता नहीं किस खुदा की इबादत की जानिब लोगों को बुलाना चाहता है। और शरीर ओबाश लड़कों का एक झुंड मुस्तफ़ा के पीछे लगा दिया गया है। माज़अल्लाह कोई मुस्तफ़ा को मजनू कह रहा है, माज़अल्लाह कोई मुस्तफ़ा को पागल कह रहा है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है। मुस्तफ़ा को गालियाँ बक रहे हैं, मुस्तफ़ा पर गलत गलत गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, गलत गलत बातें मुस्तफ़ा की जानी मंसूब कर रहे हैं, परेशान करना शुरू कर दिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना परेशान किया गया है, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा बयान फरमाते हैं, इसी पर भी बस नहीं किया गया है। अब उन ओबाश लड़कों के झुंड ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिए हैं। इतना पत्थर तुम्हारे मुस्तफ़ा को, हमारे आपके पैगंबर को ताइफ के मैदान में मारा गया, इतना पत्थर मारा गया, मुस्तफ़ा का खून पेशानी से निकल करके अल्लाह अल्लाह नालान हाय मुबारका तक पहुंच गया है। जूतियां खून से आलूदा हो गई हैं, जूतियों में खून जम गया है। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा कभी मुस्तफ़ा की दाहिनी जानिब चलते हैं, कभी मुस्तफ़ा की बाईं जानिब चलते हैं, कभी मुस्तफ़ा के पीछे चला करते हैं, कभी मुस्तफ़ा के आगे चला करते हैं। ज़ैद इब्न हारिसा बयान फरमाते हैं, मेरी कोशिश तो यही थी, मेरी जिद्दोजहद तो यही थी, पत्थर मुझ तक पहुँच जाएं, मेरे मुस्तफ़ा को कुछ नहीं होने पाए, मेरे आका को तकलीफ नहीं होने पाए। ज़ैद इब्न हारिसा बयान फरमाते हैं, मगर मैं इस कोशिश में नाकाम रहा, इस जिद्दोजहद में मैं कामयाब नहीं हो सका। ज़ैद इब्न हारिसा से आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, ज़ैद इब्न हारिसा तुमको हमने दाहिने भी चलते देखा है, तुमको बाएं चलते भी देखा है, तुमको आका
आका से पीछे चलते भी मुलाहजा किया, लेकिन कभी तुम्हारे बारे में या कभी किसी मुस्तफ़ा के ग़ुलाम के बारे में हमने आज तक ये समात नहीं किया था, ये नहीं सुना था कोई ग़ुलाम मुस्तफ़ा के आगे भी चला है। लेकिन ताइफ के मैदान में ज़ैद इब्ने हारिसा तुम मुस्तफ़ा से कभी आगे चल रहे थे, कभी मुस्तफ़ा की दाहिनी जानिब चल रहे थे, कभी मुस्तफ़ा की बाईं जानिब चल रहे थे। ज़ैद इब्ने हारिसा क्या मुअम्मा है, क्या मामला है, बताओ तो सही। ज़ैद इब्ने हारिसा बोलते हैं, मैं आका के दाईं जानिब कभी चलता था कि दाईं जानिब से पत्थर आता तो मैं उसको लेने की कोशिश करता था, बाईं जानिब से पत्थर आता था मैं उसको लेने की कोशिश करता था, पीछे से पत्थर आता था मैं उसको लेने की कोशिश अपने जिस्म पे करता था। और जब सीने पर मुस्तफ़ा के वार किया जाता था, हमला किया जाता था, आगे की जानिब से पत्थर बरसाए जाते थे, मेरी मजबूरी थी, मैं मजबूर था इस बात पे मुस्तफ़ा को बचाने के लिए मैं आगे तशरीफ़ लाता था। अल्लाह अकबर कभी आका करीम के दीवानों, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वालों, आका करीम की मोहब्बत से अपने सीनों को रोशन करने वालों, देखो तो सही हमारे पैगंबर ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की हैं, हमारे आका ने कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की हैं। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा इतने निढाल हो चुके हैं, इतने निढाल हो चुके हैं। करीब ही एक अंगूर का बाग नज़र आया है, मुस्तफ़ा उस अंगूर के बाग में जाकर के बैठ गए हैं। अल्लाह अल्लाह, उस बाग के अंदर एक ग़ुलाम रहता था, उस ग़ुलाम ने आकर के अंगूर का एक खोशा पेश किया है, एक खोशा पेश किया है मुस्तफ़ा की बारगाह में। अल्लाह अल्लाह, उन मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा, मुस्तफ़ा के जमाल को देखा, मुस्तफ़ा की खूबसूरती को देखा तो रहा नहीं गया। वो कह उठता है, हो ना हो ये झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता है, ये किसी दगाबाज इंसान का चेहरा नहीं हो सकता है, यही जिसके बारे में मैंने सुना है, यही आखिरी पैगंबर मुझको नज़र आता है। और आपके दस्ते हक परस्त पर कलमा पढ़ के उस ग़ुलाम ने इस्लाम कबूल कर लिया है। आका करीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला ताला मुझको इतनी तकलीफ़ इनके सताने से नहीं हुई है जितनी खुशी इस ग़ुलाम के इस्लाम कबूल करने से हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा, इस्लाम गरीबों से फैला है, पहले गरीबों ने इस्लाम को कबूल किया है। इस्लाम अमीरों से नहीं फैला है, पहले गरीब तबके के लोग इस्लाम से आकर के जुड़े हैं, उन गरीबों ने मुस्तफ़ा का दामन पकड़ा है और आगे चले हैं मुस्तफ़ा। जिब्राईल अमी, फरिश्तों का सरदार, 2 फरिश्ते साथ में लेकर के हाजिर हो जाता है, आका की बारगाह में अर्ज़ करने लगता है, मौला ये मेरे साथ जो आका की बारगाह में अर्ज़ करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मेरे साथ इन जो 2 फरिश्तों को मुलाहज़ा कर रहे हैं, ये दोनों वो फरिश्ते हैं जब कोई कौम तबलीग करने के बाद पैगंबर की, उस पैगंबर को झुठला देती है, उस पैगंबर का इनकार कर दिया करती है, एक अल्लाह की इबादत की जानिब नहीं आती है, तो ये दोनों फरिश्ते पहाड़ों का अजाब उन पर नाजिल कर दिया करते हैं। और ताइफ बस्ती अगर आप पहुँचे होंगे, आपने देखा होगा 2 पहाड़ों के दरमियान बसी हुई वो बस्ती है। आका करीम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मुस्तफ़ा करीम अगर आप हुक्म फरमाएं, आपका हुक्म हो तो अभी इन दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए, एक जगह जम कर दिया जाए और इस बस्ती को हलाक को बर्बाद कर दिया जाए, तबाह कर दिया जाएगा इस बस्ती को। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना मुलाहज़ा किया है। मुलाहज़ा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, जिब्राइल तुम जानते नहीं हो, अभी इस कौम ने मुझको पहचाना नहीं है, जिस दिन ये कौम मुझको पहचान लेगी और मुझको इस कौम की नस्लों में ईमान की, इस्लाम की खुशबू नज़र आती है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं पेश आएगी, इस तरीके से मेरे साथ मुआमलात नहीं करेगी, बल्कि आका करीम ने खुद उनके ईमान के लिए दुआएं की है। अल्लाह अकबर कबीरा, मुस्तफ़ा की नूर नबुव्वत देख रही थी, मुस्तफ़ा अपनी बसारत ताम्मा से मुलाहज़ा फरमा रहे थे कि यही वो लोग होंगे, यही वो लोग होंगे जो मेरा साथ देते हुए नजर आएंगे, तन मन धन के साथ अपनी जान की कुर्बानी पेश करते हुए मेरे कदमों में नजर आएंगे। इसलिए तो इमाम बरेली वाले पुकार उठते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप मुस्तफ़ा की मदनी ज़िंदगी को मुलाहज़ा करें, यही तो वो लोग थे अल्लाह की कसम जो सब कुछ गवारा कर सकते थे, उनको ये गवारा नहीं था कि मुस्तफ़ा के पैरे अक़दस में कांटा भी छुप जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये ताइफ का मुस्तफ़ा का सफ़र रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा
उम्मुल मोमिनीन मुलाहज़ा फरमाया करती हैं, क्या आपको कभी यानी जंग उहुद के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ उम्मुल मोमिनीन ने किया था, कभी आपको उहुद जो जंग हुई थी, क्या उससे ज़्यादा आपने किसी जंग में परेशानियों का सामना किया है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हाँ, ताइफ का जो दिन था मुझ पर इससे भी ज़्यादा सख्त गुजरा था। वो तो उहुद के मामलात क्या थे, मैं इंशाअल्लाह आपको बतलाने की कोशिश करूँगा। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जब कुफ़ार का जुल्म बढ़ता रहा, कुफ़ार का तशद्दुद बढ़ता रहा, कुफ़ार ने आका करीम के दीवानों को सताना नहीं छोड़ा है। अल्लाह अल्लाह, अब आका करीम ने पहली हिजरत की इजाज़त अता फरमाई है, जिनमें चंद सहाबा इकराम, जिनमें चंद मर्द थे, चंद औरतें शामिल थी। सन नबवी 5 में इन लोगों ने हबशा की जानिब, पहली हिजरत कहाँ हुई थी? हबशा की जानिब हिजरत फरमाई है। ये लोग हबशा पहुँचे हैं, कुफ़ार कुरैश को पता चला, इन लोगों का पीछा करना शुरू कर दिया, किसी तरीके से हबशा पहुँच गए। वहाँ जो बादशाह था, नज्जाशी बादशाह था, वो बहुत अच्छा उसका अखलाक था, उसका किरदार बड़ा अच्छा था, अपनी रियाया के साथ अच्छे तरीके से पेश आता था। इसलिए वो लोग सहाबा इकराम का नूरानी काफ़िला नज्जाशी के दरबार में पहुंच गया था, वहीं पर रहकर ज़िंदगी बसर करने लगा। लेकिन कुफ़ार कुरैश को ये बात भी हज़म नहीं हुई कि वो वहाँ पहुँच चुके हैं नज्जाशी के दरबार में, अब वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ इस्लाम की तबलीग करेंगे, इनको रोका जाए, इनको वापस मक्का बुलाया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अबू सुफियान के साथ में काफ़िला निकला है। अभी अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, नज्जाशी के दरबार में पहुँचे और जाकर के कहना शुरू किया, हमारे यहाँ से कुछ लोग भाग कर के तुम्हारे यहाँ पर पनाह गज़ी हो गए हैं, आकर के उन लोगों ने पनाह ले ली है, वो हमारे और आपके तुम्हारे भी माबूदों का इनकार करते हैं, वो ईसा को झुठलाते हैं, वो मरियम को झुठलाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों के बारे में ऐसी ऐसी जब बातें उन लोगों ने की है, वो नज्जाशी बड़ा दयानतदार शख्स था, उसने इसी तरीके से उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, बल्कि जितने लोग हबशा को हिजरत करके पहुँचे थे उन सबको दरबार में बुलाया है। हज़रत जाफ़र तैयार की सालारी में वो तमाम लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं। हज़रत उस्मान गनी भी इसमें शामिल थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब ये लोग पहुँचे हैं, बादशाह के दरबार का उस वक्त ये उसूल था, जो उसके दरबार में आता था वो वहाँ पर माथा टेकता था, बादशाह को सजदा करता था। लेकिन इन नबी के दीवानों ने अपनी पेशानी को नहीं झुकाया है। इनकी पेशानी अगर झुकती है तो सिर्फ एक रब के आगे झुकती है। नज्जाशी के सामने पेश हुए हैं। नज्जाशी ने कहा कि बताओ ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या तुम्हारा अकीदा है, क्या कहते हो ईसा के बारे में, क्या कॉन्सेप्ट तुम्हारा है मरियम के बारे में। हज़रत जाफ़र तैयार आगे आए हैं। आगे आने के बाद सूरे मरियम की आपने तिलावत करना शुरू की है। जैसे ही सूरे मरियम को पढ़ा है, नज्जाशी की आंखों से आंसू बहने लगे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। आंखों से अश्क रवा हो गए। वो कहता है, अरे इनका तो यही अकीदा है जो हमारा अकीदा है, ये तो वही कह रहे हैं जो ईसा इब्ने मरियम के बारे में इंजील के अंदर लिखा हुआ है। जाफ़र तैयार कहते हैं, बस हमारा यही कसूर है, हम कहते हैं मखलूक की इबादत ना की जाए, जो हमारा पैगम्बर तशरीफ़ लाया है वो यही कहता है मखलूक को छोड़कर खालिक की इबादत की जाए, एक अल्लाह की इबादत की जाए। अब हज़रत जाफ़र तैयार ने ये जुमला कह कर के खामोश हो गए हैं। अब नज्जाशी ने, अबू सुफियान ने चढ़ाना शुरू किया, कुफ़ार कुरैश ने नज्जाशी को चढ़ाना शुरू किया, झूठ बोलना शुरू किया है। अब नज्जाशी ने चंद सवालात किए हैं। चंद सवालात करने के बाद में जाफ़र तैयार ने उनके जवाबात देना शुरू किए हैं। सबसे पहला सवाल ये था, अच्छा ये बताओ जो नबी होने का दावा करते हैं तुम में, उनका नसब कैसा है? आप फरमाते हैं उनका नसब बड़ा अच्छा है, वो आला नसब वाले हैं, आला ख़ानदान वाले हैं। अच्छा ये बताओ अब तक जितने लोग उनके दामन से वाबस्ता हुए हैं, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो अमीर तबके के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं? वो कहते हैं जाफ़र तैयार कि सभी लोग, अक्सर लोग गरीब तबके के उनसे वाबस्ता हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। और चंद सवालात किए थे।
फिर उनकी रास्तबाजी के बारे में, मुस्तफ़ा की सदाकत के बारे में मालूम किया है। हज़रत जाफ़र तैयार कहते हैं रहा उनकी सदाकत का मामला, हम नहीं, ये जो लोग खुद आए हैं इनसे खुद पूछ लो। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू सुफियान कहते मैं उस वक्त कुछ मिर्च मसाला लगाना तो चाहता था, झूठ बोलना तो चाहता था, लेकिन मैंने देखा इतने लोगों के दरमियान बदनाम हो जाऊंगा, वो कभी झूठ नहीं बोला है। उन लोगों ने, कुफ़ारे कुरैश ने खुद तायद फरमाई है, नहीं नहीं वो तो बड़े सच्चे हैं, वो तो अमानतदार हैं, वो तो दयानतदार हैं। तो नज्जाशी ने 17 सवालात किए थे, उन 17 सवालात के जवाबात जब नज्जाशी को अता फरमा दिए गए हैं, नज्जाशी खुद कहने लगता है ऐ लोगों तुम गवाह हो जाओ, मैं भी उस पैगंबर पर, उस खुदा पर ईमान ले आया। कुफ़ारे कुरैश ने देखा यार हमारे आने का मामला तो कुछ और था, हम तो किस नियत से आए थे, मामला उल्टा पड़ गया है। अरे ये इस्लाम तो यहाँ भी फैलता चला जा रहा है, यहाँ भी रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। इसी तरीके से वापस आए हैं, आकर के मक्के में सब हाल बयान किया है। अल्लाह अल्लाह। अब इस्लाम कैसे परवान चढ़ता चला जा रहा है। फिर वो लोग वापस तशरीफ़ लाए, एक पैगाम ये दिया गया था कि मक्के के हालात सही हो गए हैं, लेकिन वापस फिर आए तो फिर हालात वैसे ही थे। ये नज्जाशी गरचे सहाबी नहीं है, जिस तरीके से आपने उनके बारे में सुना होगा, हज़रत अवैसे करनी के बारे में, हुजूर के ज़माने में तो मौजूद थे लेकिन कभी दीदार नहीं किया, वो सहाबी नहीं थे, बहुत बड़ा उनका मर्तबा था। ऐसी हज़रत नज्जाशी सहाबी तो नहीं थे, आका का दीदार तो नहीं किया था, इंतकाल फरमा गए थे पहले। और ये वो हैं अकेले तन्हे तना हज़रत नज्जाशी, ये वो बादशाह हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनकी अरब में रहकर नज्जाशी बादशाह में इनका इंतकाल कहाँ हुआ, हबशा में हुआ, और मुस्तफ़ा ने गायबाना इनकी अरब के अंदर नमाज जनाजा अदा फरमाई थी। ये हज़रत नज्जाशी वो थे, बहुत आला मनसब वाले, बहुत आला मकाम वाले, बहुत आला मर्तबे वाले, गरचे ये हुजूर का दीदार नहीं कर सके थे, हुजूर के दीदार से फैज़याब नहीं हो सके थे। अल्लाह अल्लाह। फिर सहाबा ने हिजरत की है हबशा की जानिब। ये याद रखना, ये मत समझना पहली हिजरत मक्का से मदीना की जानिब हुई थी, नहीं, पहली हिजरत सन 5 नबवी को हबशा की जानिब हुई थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आका के दीवाने हैं, हिजरत कर रहे हैं जुल्मों से, इन तशद्दुद से, इन जालिमों के बचने के लिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अब हुक्म हिजरत हो गया है। जब लोगों ने सताना शुरू किया, लोगों ने परेशान करना शुरू किया, दारुन नदवा, कहाँ, दारुन नदवा, मक्के के अंदर मीटिंग होती है, एक मशवरा, तमाम कुफ़ारे कुरैश के सरदार वहाँ पर शामिल होते हैं। यार इस्लाम तो फैलता ही चला जा रहा है, इनको जितना रोकने की कोशिश कर रहे हैं ये इतना बढ़ते चले जा रहे हैं, मुसलमान कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक मीटिंग हुई, इनको क्या किया जाए, अगर कत्ल करते हैं, क्योंकि ये हालात थे, अगर कत्ल कर दे तो मुस्तफ़ा ऐसे ख़ानदान में थे कि लड़ाइयाँ भड़क जाती और मामला बिगड़ जाते, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते, इसलिए वो हुजूर को कत्ल भी नहीं कर सकते थे। अगर एक ख़ानदान वाले पर कत्ल का इंजाम आएगा तो फिर बनु हाशिम बदला लिए बगैर मानेंगे नहीं, इसलिए कत्ल भी नहीं कर सकते थे। दारुन नदवा के अंदर बुखारी शरीफ अहादीस मुबारका में इसका बयान मौजूद है। आज भी एक दारुन नदवा यहीं मुल्क हिंदुस्तान में यूपी की सरजमीन राजधानी लखनऊ में मौजूद है, जहाँ पर भी मुस्तफ़ा के ख़िलाफ़ तरह तरह की साजिशें की जाती हैं, जहाँ पर मुस्तफ़ा के इल्म गैब पर फतवे दिए जाते हैं, जहाँ पर मुस्तफ़ा की शफाअत का इनकार किया जाता है। उन लोगों ने भी मुस्तफ़ा के कत्ल का प्लान बनाया था। आज ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो नज़रियात थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब था, शफाअत मुस्तफ़ा, उन सब का कत्ल करने की लखनऊ के दारुन नदवा में आज कोशिशें की जाती हैं। वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, इसी मीटिंग में एक बुज़ुर्ग आया था। कौन आया था? बुज़ुर्ग आया था। और बुज़ुर्ग के बारे में मिलता है एक शेख साहब, हदीस पाक में शेख साहब तशरीफ़ लाए, और वो शेख साहब पता कहाँ से आए थे? नजद से आए थे। शेख नजदी आया है, जिसने शेख नजदी का सर काट के रख दिया, खंजर आला हज़रत पे लाखों सलाम। आज भी ये नजद की नाजायज़ औलादें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत पर हमले करती हैं, मुस्तफ़ा की नामूस पर हमले करती हैं। तो वो पता शेख नजद से आने वाला बुज़ुर्ग पता कौन था? वो शेख
इबलीस था, इबलीस शैतान आया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस शैतान ने आकर के कहा कि मैं भी तुम्हें कोई मशवरा पेश करूं। कि हाँ बताओ। कि देखो सुनो तो मेरा मशवरा ये है, तमाम जो लोग कत्ल करना चाहते हैं वो लोग तैयार हो जाएं और सब लोग मिलकर रात की तारीकी में जब उनको घर पर तन्हे तन्हा पाओ, सब एक बार हमला कर देना। किसी एक का नाम नहीं आएगा बल्कि तमाम कबीले के जो भी हैं कबीले वाले, उनके सरदार वहाँ पर पहुँच जाएँ, वो सरदार उनको कत्ल कर दें, फिर किस किस से बनु हाशिम बदला लेंगे। ये मीटिंग हुई। आए शेख साहब, शेख नजदी साहब, वो इबलीस आया, आकर के मशवरा देकर के चला गया। अबू जहल ने, इन दीगर कुफ़ार कुरैश ने मशवरे को बड़ा पसंद किया। अरे बड़ा अच्छा मशवरा है ये तो, अब हम पर किसी पर भी इल्ज़ाम नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, ये मशवरा दिया गया है, कत्ल करने के लिए दर पे हो गए हैं, मुस्तफ़ा को कत्ल करना चाहते हैं, तलवारें ले लेकर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। उधर अल्लाह ने मुस्तफ़ा को वही के ज़रिए पैगाम दे दिया, मुस्तफ़ा अब वक्त आ गया है मक्के को छोड़ने का, अब वक्त आ गया है मदीने की जानिब हिजरत करने का। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया है कि अली ये अमानतें हैं, फ़ला फ़ला की अमानतें हैं, इन तमाम अमानतों को देकर सुबह को मदीने शरीफ की जानिब आप भी निकल आना है। अल्लाह अल्लाह, आप देखे तो सही जिस बिस्तर पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल की मुनज़्ज़म प्लानिंग बना ली गई है, मुकम्मल तदावीर इख्तियार कर ली गई हैं, गेट के बाहर खड़े हुए हैं। अली से पूछा गया था, अली वो बिस्तरे नोम नहीं था, वो नींद का सोने का बिस्तर नहीं था, वहाँ तो कत्ल का बिस्तर था। जो उस बिस्तर पर आज सोता उसका तो कत्ल किया जाना था। क्या तुमको इस हालत में नींद आ गई थी? तो मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार का ईमान बोलता है, अरे मुझको आज तक ऐसी नींद कभी आई नहीं थी जिस दिन जिस रात को ऐसी नींद मुझको आई थी। कि अली क्यों आई थी? उस बिस्तर पर जो सोने जा रहा था उसका तो कत्ल होना था। अली कहते हैं मैं एक जुमले से मुस्तफ़ा के सेटिस्फाई हो गया था, मुझको इत्मीनान हो गया था, मुझको सुकून हासिल हो गया था। मेरे पैगम्बर ने जुमला कहा था, अली सुबह को फला फला की आप देखें। और एक और जुमला देखें, मतलब कितने बड़े बदबख्त थे वो कुफ़ारे कुरैश। अमानतें भी मुस्तफ़ा के पास रखते थे, अमानतदार भी समझते थे कि इनसे बड़ा सच्चा भी कोई नहीं है, अमानत में ये ख़यानत भी नहीं करते। इतनी अमानतें मुस्तफ़ा के पास मौजूद भी थी, उसके बावजूद भी कत्ल की प्लानिंगें कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, हज़रत अली कहते हैं ऐसी नींद कभी नहीं आई, क्योंकि मुस्तफ़ा ने ये जुमला इरशाद फरमाया था, अली ये सुबह को फला फला की अमानत है, इसको दे कर के तुम मुझे लिए मुझसे मुलाकात के लिए मक्का से मदीना निकल आना है। अली फरमाते हैं मेरे लिए यही जुमला बस मुकम्मल था। अब तो क्या था कि ज़िंदगी में जिस मकाम पर जिस लम्हे में मौत आ जाए, लेकिन जब तक मैं मदीना नहीं पहुंचूंगा मुझको मौत नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। वो ज़बां इमाम फरमाते हैं जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है जो फरमा दिया करते हैं, जो ज़बान फैज़ तर्जमान से निकल जाता है वो होकर के रहता है। रहे हिजरत के मामला, वो इंशाअल्लाह इसमें अबू बकर की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में कैसे कैसे मामलात पेश आए, इंशाअल्लाह उनकी कुर्बानियाँ कल बयान की जाएंगी। बहरहाल अब मुस्तफ़ा मदीने पहुँच गए हैं। लोगों अब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीने पहुँचे हैं, बहुत से मामलात, बहुत सी जंगें पेश आई हैं। उन जंगों को अगर तफसीलन बयान किया जाएगा बहुत वक्त गुजर जाएगा, लेकिन एक जंग सिर्फ आप बहुत शॉर्ट तरीके से, इख्तिसार के तरीके पर आप सुनते चलें। अब जैसे ही तमाम यानी कि कुफ़ार ने ये मीटिंग बनाई है, बहुत से कबीले जमा हुए हैं, जमा होने के बाद ये प्लान बनाया गया है कि अब मुसलमानों को से बदला लिया जाएगा। जंगे बदर में हारने के बाद अल्लाह अल्लाह तमाम कबीलों ने बहुत बड़ा गठबंधन जिसको कह लिया जाए, सब कुफ़ार, तमाम तागूती ताकतें, शैतानी ताकतें, तमाम शैतानी कबीले एक जगह जमा हो गए थे। और जमा होने के बाद में मुसलमानों पर हमला करने का प्लान बनाया था। मुस्तफ़ा ने भी अपने सहाबा के साथ मशवरा किया है। हज़रत सलमान फ़ारसी
बड़ी मुश्किलात के बाद जिन्होंने आका करीम के दामन को थामा था, जो दूसरे मुल्कों का दौरा करने के बाद मदीना पहुँचे थे, ये उन हालात से आगाह थे। जब इस कदर हमले की तैयारी की कुफ़ार की पता चली, सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाए, इतनी गहरी खंदक खोदी जाए और इतनी उसकी चौड़ाई होनी चाहिए कि कुफ़ार उसको पार ना कर सके। इसी तरीके से हम उनके जवाब दे सकते हैं, उनके हमले को हम रोक सकते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे को आका ने कबूल फरमाया। खंदक खोदना 3000 सहाबा इकराम ने शुरू किया। आका करीम ने 10-10, 20-20 सहाबा इकराम की टुकड़ियाँ बना दी थी और उनको इतनी इतनी गज़ ज़मीन दे दिया था कि तुम इतनी इतनी गज़ ज़मीन को खोदोगे। अल्लाह अल्लाह खंदक खोदते चले जा रहे हैं। इतना भूख और प्यास और शिद्दत का मामला है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद पेट से पत्थर बंधे हुए हैं। सहाबा इकराम भूख से निढाल हैं। एक बड़ा सा पत्थर आता है, सहाबा इकराम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन पत्थर वो टूट नहीं पाता है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस खंदक खोदने के औजार को, आले को, कुदाल को अपने हाथ में लेते हैं। 3 ज़रबे मुस्तफ़ा लगाते हैं कि 3 ज़रबों में पत्थर रेज़ा रेज़ा टुकड़े टुकड़े हो जाया करता है। अब हज़रत जाबिर फरमाते हैं, मैंने देखा मुस्तफ़ा के ग़ुलामों की मुझसे भूख देखकर रहा नहीं गया। मैं तेज़ी से दौड़ा दौड़ा अपने घर को आया, अपनी बीवी से कहा बताओ कुछ घर पर मौजूद है। हज़रत जाबिर की बीवी अर्ज़ करती हैं, नहीं हमारे यहाँ पर थोड़ा सा बस ये आटा मौजूद है, अगर आप कहेंगे तो इसकी रोटी बना दी जाएगी। एक बकरी का बच्चा था। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के लिए हज़रत जिब्राइल, हज़रत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़बा किया और अपनी बीवी से कहते हैं यही आटा है, मैं दावत करने के लिए जा रहा हूँ, आप रोटी का इंतज़ाम करना। अल्लाह अल्लाह, हज़रत जाबिर आए हैं। चलते वक्त हज़रत जाबिर की बीवी ख़बरदार करती हैं, मुतनब्बे करती हैं, जाबिर आटा थोड़ा है, आका के सामने, उनके सहाबा के सामने मेरी इज्जत ख़राब मत करा देना, इतने ही लोगों को लेकर के आना जितना आटा मौजूद है। मुस्तफ़ा करीम के कान में जाबिर ने चुपके से कहा था कि आका बस आप और आपके जो चंद यार हैं उनको सब साथ लेकर के चलें। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, सहाबा से फरमाया सहाबा ठहरो, सहाबा ठहरो, जाबिर ने तुम्हारी सबकी दावत की है, चलो सब जाबिर के घर को चलो। सुबहान अल्लाह। हज़रत जाबिर ने देखा, अरे मैंने तो आका के कान में कहा है, मेरी बीवी ने तो मुझको ख़बरदार करके मुतनब्बे करके भेजा है, थोड़ा सा आटा, एक बकरी का बच्चा है। इतने लोगों में 3000 लोग खंदक खोद रहे थे, कैसे इनका शिकम शेर हो जाएगा, कैसे इनका पेट भर जाएगा, एक एक बोटी, एक एक लुकमा नहीं आने पाएगा। हज़रत जाबिर ने मगर देखें आका करीम के दीवानों का ईमान देखें। वो लोग जो कह दिया करते हैं बदबख्त मुस्तफ़ा किसी चीज़ के मालिक को मुख्तार नहीं है, मुस्तफ़ा किसी चीज़ के मालिक नहीं है। हज़रत जाबिर का भी अकीदा था, अरे दावत ही तो करना मेरा काम था, मैंने तो मुस्तफ़ा की और उनके चंद सहाबा की दावत की है, आका ने जिनकी दावत की है ये आका खुद इनका इंतज़ाम फरमाएंगे। हज़रत जाबिर के साथ साथ मुस्तफ़ा तमाम सहाबा जाबिर के घर आ गए हैं। इतना फरमाते हैं जाबिर से, जाबिर पहले जाके अपनी बीवी से फरमा दो वो अभी ना तो गोश्त की हांडी को चूल्हे पर रखे, ना रोटी पकाना शुरू करे। जब सब लोग हम तशरीफ़ ले आएँ तभी रोटी पकाना शुरू की जाएगी। हज़रत जाबिर बीवी से जाके पूरा वाक़या बयान करते हैं। हज़रत जाबिर की बीवी कहती है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था हमारे पास आटा मौजूद नहीं है, तुम माने नहीं, सबकी दावत करके आ गए हो। हज़रत जाबिर समझाते हैं, बीवी मैंने तो चंद ही लोगों की दावत की थी, मैंने तो खामोशी के साथ मुस्तफ़ा के कान ही में कहा था, इशारे से ही तो कहा था, मगर आका ने सबकी दावत कर दी, अब वो जाने उनका अल्लाह जाने। अल्लाह अल्लाह, लाख बंदा सोचे क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे, अरे वही होता है जो मंजूरे। 1 घंटा 5 मिनट हो गए, पता नहीं चला। सुनेंगे बात, मुकम्मल की जाए, बात सुनना चाहते हैं, भारी तो नहीं है आप पर। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका करीम के सहाबा हज़रत जाबिर के घर तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा ने अपना लुआबे दहन, मुस्तफ़ा ने अपना थूक शरीफ हांडी में डाला और आटे में डाला और
हज़रत जाबिर को हुक्म दिया, जाबिर अब गोश्त की हांडी चूल्हे पर रख दी जाए, रोटी बनाना शुरू की जाए। रोटियां बन रही थी, सहाबा खाते जाते थे, आते जाते थे, खाते जाते थे, आते जाते थे, खाते जाते थे। अल्लाह की कसम तमाम के तमाम सहाबा शिकम शेर हो गए। तमाम के तमाम सहाबा ने पेट भर के खाना खा लिया। जिस तरीके से हांडी चूल्हे पर थी, जिस तरीके से गोश्त हांडी में मौजूद था, तमाम का तमाम गोश्त भी मौजूद है। जितना आटा मौजूद था इतना आटा भी मौजूद है। वो तमाम मुकम्मल सहाबा की जमाअत शिकम शेर हो चुकी है। अरे कौन कहता है मुस्तफ़ा कुछ नहीं कर सकते हैं? कौन कहता है मुस्तफ़ा मालिक व मुख्तार नहीं है? अरे ताजुश्शरिया की ज़बानी कहते चलो, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे, और जहां में उनकी चलती हैं वो दम में क्या से क्या कर दे। जहां में उनकी चलती हैं जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिवा कर दे। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर। जहां में उनकी चलती हैं वो दम में क्या से क्या करते हैं, जहाँ बानी अता कर दे। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या प्यारा मौजज़ा है। अल्लाह अल्लाह, कैसे कैसे मुस्तफ़ा के मौजज़े। मुस्तफ़ा की अगर कोई मियाँ कदम की धूल को अंधा यहूदी लगा लेता था ना, उसकी आंखें पहले से ज़्यादा रोशन हो जाती थी, ताबनाक हो जाती थी, मुनव्वर हो जाया करती थी। अगर मुस्तफ़ा के लुआब दहन को टूटी हड्डी पर लगा दिया जाता था, वो टूटी हड्डी पहले से ज़्यादा कवीउल जुस्सा मजबूत हो जाती थी, मुहकम हो जाती थी। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी है। आका करीम ने किसके साथ भलाई नहीं की है? औरतों के साथ इंसाफ किया मेरे मुस्तफ़ा ने, बेटियों के साथ इंसाफ किया मेरे मुस्तफ़ा ने, बच्चों के साथ इंसाफ किया मेरे मुस्तफ़ा ने, नौजवानों के साथ इंसाफ किया मेरे मुस्तफ़ा ने, ग़ुलामों के साथ इंसाफ किया मेरे मुस्तफ़ा ने। किसके साथ मेरे मुस्तफ़ा ने इंसाफ नहीं किया है? किसको मुज़्दा अपनी शफ़ाअत का नहीं सुनाया है? एक शख्स ने आकर के अर्ज़ किया, अच्छा आका करीम आप मज़दूर के बारे में क्या फ़रमाते हैं? आपने सबके साथ इंसाफ किया है, मज़दूर के बारे में बताइए जो बेचारा मज़दूरी करता है, घंटों घंटों काम किया करता है। मज़दूर को हिकारत की नज़रों से मत देखा करो कि वो मज़दूरी कर रहा है, सीमेंट की परात अपने सिर पर लेकर के जा रहा है, वो वहाँ पर मज़दूरियाँ कर रहा है, वो किसी के सामान को इधर से उधर ढो रहा है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं जो मज़दूर दयानत के साथ, ईमानदारी के साथ मजदूरी करता है, वो मजदूर अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजदूर को बुरी निगाह से देखने वालों, रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालक पर गंदी नजरें डालने वालों कि क्या कमाएगा 200-400 रुपये, क्या इसका समाज में मर्तबा है, इसको समाज में बैठने का हुक्म नहीं है। किसी की मजदूरी को देखकर, मेहनत को देखकर उस पर गलत कमेंट्स करने वालों, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर मजदूर दयानतदारी के साथ मजदूरी करता है तो वो अल्लाह का दोस्त होता है। सुभान। मेरे मुस्तफ़ा की ये सीरत है, आप मुलाहजा करें आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सीरत को। बहुत बातें हैं, क्या क्या जिक्र किया जाए। एक बात और जाते जाते सुनते चलें। हज़रत अमीर हमज़ा सैयदुश शुहदा, नबी के प्यारे चचा, अभी ये ईमान नहीं लाए थे। सुबह सवेरे इनका काम था, घर से निकलते थे शिकार के लिए, शाम को वापस हरम शरीफ आते, शिकार से वापस फिर घर आते। एक दिन मुस्तफ़ा का गुज़र गलियों से हो रहा था। अबू जहल उक़बा इब्ने अबी मुईत ने देखा कि आज इनको परेशान किया जाए। साहिर कहना, मजनू कहना, पागल कहना शुरू कर दिया, तरह तरह की बातें बोलते रहे। मुस्तफ़ा सब्र से काम लेकर वापस चलते रहे, लेकिन इसी पर बस नहीं किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी ज़्यादती की कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। हद दर्जा मुस्तफ़ा करीम को सताया और इतने परेशान हुए, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तन्हाई में आकर के रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे मुस्तफ़ा करीम। कुछ औरतों ने मुलाहजा किया, हज़रत हमज़ा जब वापस आए
हमज़ा को देखकर औरतें बातें करने लगी, हमज़ा अपनी बहादुरी के बहुत किस्से पढ़ते हो, जाओ पहले अपने भतीजे का हाल मालूम कर लो, अपने भतीजे को देख लो, आज अबू जहल ने उनको बहुत परेशान किया है। हज़रत हमज़ा ने इतना सुना, आए घर को आकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुँचे। कहा भतीजे क्या मामला है? कहा चचा खामोश रहिए, आज अगर मेरा भी बाप होता तो मेरा बाप मेरा साथ देता हुआ नजर आता। जिस तरीके से ये कुफ्फार मुझको परेशान करते हैं, मुझको सताया करते हैं, अगर आज मेरा बाप अब्दुल्ला जिंदा होता, मेरा बाप मुझको सहारा दे रहा होता, मेरे बाप ने मुझको सीने से लगा लिया होता, मेरे बाप ने मेरी पुष्ट पनाही की होती। हज़रत अमीर हमज़ा से अब रहा नहीं गया, अपने बाजुओं को खोल दिया, भतीजे बताओ तो सही क्या मामला? रहा नहीं गया है। हज़रत अमीर हमज़ा ने हुजूर को छोड़ा है, वापस हरम में आए हैं, वहाँ पर अबू जहल को पाया है, अपने नेज़े को आकर के अपनी तलवार को गाड़ा है, और इस जोर का नेज़ा या पत्थर अबू जहल के मारा है कि अबू जहल का सर फट गया है। बदला लेकर फिर वापस आए हैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में, भतीजे तुम्हारे दुश्मन से मैं बदला लेकर के आ गया हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना है, मुस्तफ़ा करीम उन कुत्तों को बताओ जो इस्लाम को, मुस्तफ़ा को आतंकवाद से छोड़ा करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते मेरे चचा सुन लो, मैं बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं बदले को पसंद नहीं करता हूँ, बल्कि मैं तो इस चीज को पसंद करता हूं कि एक माबूद की, एक अल्लाह की इबादत की जाए, एक माबूद के आगे अपनी पेशानी को झुकाया जाए। हजरत अमीर हमज़ा ने इतना सुना, ईमान ले आए मुस्तफ़ा पर। अल्लाह अल्लाह दुआ फरमाते हैं, मौला एक आ चुका है। हजरत उमर का नाम भी उमर था, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आज़म का नाम क्या था? उमर। और अबू जहल का नाम भी उमर था। अबू जहल ये हज़रत उमर का मामू भी था, हज़रत उमर भांजे थे, और इसका नाम भी उमर था। हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह दो उमरों में से एक के ज़रिए ईमान को तक़वियत दे दे। एक हमज़ा आ चुके हैं, अल्लाह के नबी की वो दुआ भी कबूल हुई। इंशाअल्लाह परसों हज़रत उमर के बयान में उसको भी बताया जाएगा। बहरहाल अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़ायद नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। लोगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तहक़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। इसी को, आका की सीरत को देखो, आका की हिस्ट्री को देखो, आका की ज़िंदगी को देखो और अपनी ज़िंदगी को संवारो, अपने मुस्तफ़ा की सीरत को फॉलो करो। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार। अपनी हमको करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। गर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक न होगी दास्तानों में। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हज़रात कलमे तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।